परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का कौन है? तब बताते हैं, राजन यह पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा है। भगवान की याद कैसे आ गई? बोले इसने भगवान संकर्षण की उपासना की और भगवान संकर्षण ने इसको एक रथ दिया। घूमते हुए जा रहा था, कैलाश पर्वत पर पहुंचा। भगवान शंकर कथा कह रहे थे पर गोद में माता पार्वती को बिठाए थे। ये बोला बताओ, देखो व्यास जी को देखो कैसी कथा कर रहे, श्रीमती को गोदी में बिठाए। नेक्स्ट शर्म ना आई? लोक के गुरु साक्षात, देखो देखो ये लोग गुरु कहलाते हैं, धर्म के वक्ता कहलाते हैं। धर्मम वक्ता शरीरनाम। ये सब होते हुए भी आस्थे मुख्या सभायाम वही मिथुनी भूय भार्या, अपनी पत्नी को छोड़ नहीं पा रहे जे काहे बात के बाबा। जैसी कहा, शिव जी तो कुछ नहीं बोले, माता पार्वती ने कहा अतः पापी यसी योनि मासुरीम जाहि दुर्मते यथे भूयो महताम ना करतम पुत्र के लिए विषम। अरे पागल, तुझे किसने ये सिद्धि दे दी? किसने तुझको ये विमान दे दिया? तुझे यही पता नहीं है कि इस समय बाबा मुझे किस तरफ बिठाए हैं। मैं तुझे श्राप देती कि जा तू राक्षस हो जा। चरणों में पड़ गया, मैया मोते गलती हो गई, उद्धार का उपाय। तब माता पार्वती कहती हैं राक्षस तो बनोगे लेकिन अंतिम क्षणों में तुमको भगवान की याद आ जाएगी। वही भगवान की याद आ जाने से वृत्तासुर का कल्याण हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय, 10 अध्यायों में श्री प्रहलाद जी का चरित्र है। प्रहलाद चरित्र कहने का यहाँ क्या जरूरत थी, तो ध्यान से सुनना। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान का एक नाम है समदर्शी। क्या नाम है? समदर्शी का अर्थ क्या होता है? जो सबको समान रूप से देखे। भगवान का नाम तो समदर्शी है, लेकिन भगवान पक्षपात करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, दैत्यों को मारते हैं। काय बात के भगवान समदर्शी? नहीं राजन, जैसी भगवान दैत्यों पर कृपा करते हैं वैसी कृपा तो भगवान ने देवताओं पर कभी करी नहीं। किस पर कृपा की? तब प्रहलाद का चरित्र बताते हैं। भैया जब हिरण्याक्ष को मार दिया भगवान वराह ने, तब से बहुत चिढ़ने लगा हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से। भाभी रो रही थी, अरे भाभी जी रो मत। तुरंत गया और जाके महाराज द्रोण पर साते पे मंदर दौण्यम तपा परम दारुणा ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्टा श्रुतावनी। हिरण्याक्ष द्रोणागिरी पर्वत पे गया है, हाथ ऊपर करके गर्दन ऊपर करके भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। ऐसी इसने तपस्या की है महाराज। तेन तप्त्वा दिवा त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम ययुसुरः। अब ये मुख ऊपर की तपस्या कर रहा था तो कुछ खाता पीता तो है नहीं, तो शरीर में गर्मी बढ़ती है, तो गर्मी के कारण इसके मुख से आग निकलती है और ऐसी तेज ज्वालाएं निकलती हैं कि स्वर्ग में रहने वाले देवता जलने लगे। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मलोकम ययुसुरा। और जैसे ही महाराज देवता ब्रह्मलोक पहुंचे हैं, ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह
इन लपटों से, इसको बांधे बेटा खड़े होकर के, इन लपटों से जल के हम राख ना हो जाएं। आप कुछ करो। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं, उसको वरदान देता हूं। जैसे ही वरदान दूंगा सो तपस्या वो बंद कर देगा। जैसे ही ब्रह्मा जी गए तो जैसे जाकर के देखा तो नाद दर्श प्रतिच्छन्नम बल्मीक तृण की चिकई। ऐसी इसने तपस्या करी थी कि इसके शरीर को चींटियां खा गई थी, पूरे शरीर में दीमक लग गई, नाद दर्श कहीं दिखे ही ना। ब्रह्मा जी ने गौर से देखा तो थोड़ा आंखों से प्रकाश आ रहा था और दांत चमक रहे थे, यही है। सही ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल निकाला और जैसे जल छिड़का, उत्तिष्ठ तिष्ठ भद्रन्ते तपः सिद्धोऽसि कश्यपा। उठो उठो, तुम्हारा तप पूर्ण हो गया, मांगो क्या वरदान चाहिए। देखो राजन, नई तत्पूर्वम, ऐसा तुमसे पूर्व, नई तत्पश्चात, ना तुम्हारे बाद कोई तप नहीं कर सकता जैसे तुमने तप किया है। तो हिरण्यकशिपु कहता महाराज जब वैसे मेरे जैसा कोई तप नहीं कर सकता तो मेरे जैसे वरदान भी किसी को नहीं मिलने चाहिए। मांगो क्या चाहिए। महाराज मुझे यही वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले भैया माफ करना, अमर तो मैं नहीं हूं, तुम्हें कैसे कर दूं। फिर मुझे वरदान दे दो, नांतर बहिर्देवानक्ता मन्यस्तस्मादपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैः न मृगैरपि। न मेरी आकाश में मृत्यु हो, न जमीन में, न भीतर न बाहर, न दिन में न रात्रि में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न सिंह से, मेरी किसी से भी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी कहते भैया ताते में दुर्लभा पुंसाम याम्बिणी शिवराम मम। तुमने बड़े दुर्लभ वरदान मांगे हैं, पर क्या करूं, तुम्हारी तपस्या भी दुर्लभ, इसलिए मैंने तुमको वरदान दिए। अब जैसे महाराज इसने वरदान लिए सो अब महाराज अपने राज्य में आया है और आकर के सारे दैत्यों से कहता है मां वेष्ट विभुदा श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वा। ओ दैत्यो तुम सबका कल्याण हो, तुम सब लोग डरो मत। अब मैं ब्रह्मा से वरदान लेकर के आ गया हूं। और महाराज स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी, देवताओं ने स्वर्ग खाली कर दिया। अब तो कोई इसके आगे पीछे लगता नहीं। सुखदेव जी कहते राजन इसके 4 बेटे हैं, लाद, अनुलाद, सहलाद और सबसे छोटे हैं प्रहलाद। इनको बचपन से एक बीमारी लग गई थी, काहे की, भगवान के भजन करने की। देखो भैया दुनिया में कोई सामान्य बीमारी लग जाए तो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन जिसको भक्ति की बीमारी लग जाए तो वो तर जाता है। ऐसी महाराज भगवान का भजन करते हैं। अब तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही बेटा मेरे घर में मेरा शत्रु बन जाए। सोई तुरंत इसने अपने गुरुजी की पाठशाला में प्रहलाद को पढ़ने भेज दिया। प्रहलाद जी पढ़ लिख करके आए। 1 साल बाद इनकी कयादू मैया ने श्रृंगार किया और हिरण्यकश्यपु की गोद में बिठा दिया। तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा बताओ बेटा प्रहलाद, 1 साल में आपने अपने गुरुजी से क्या पढ़ा। प्रहलाद जी ने सोचा पिताजी कह रहे गुरुजी से क्या पढ़ा, तो गुरु कौन है, गुरु कौन है। गुरु वही जो
हरि सो मिलावे गुरु वही जो विपिन बसावे। गुरु कौन है भैया? सच्चा गुरु वही है जो इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान को मिलवा दे, वही सच्चा गुरु। प्रहलाद जी ने सोचा ये संडा मर्मक मेरे गुरु नहीं है, तो सुनो सच्चे गुरु तो मेरे नारद जी हैं। नारद जी कैसे गुरु? जब इनकी मैया कयादू गर्भवती थी तब इंद्र कयादू को मारने आया था। नारद जी ने इंद्र को फटकारा और कयादू को अपने आश्रम ले गए। और हिरण्यकश्यप तो तपस्या कर रहा था, तो कयादू मैया नारद जी के आश्रम में रही हैं। गर्भवती तो थी, तो रोज कथा सुनती थी, नारद जी कथा सुनाते थे, तो कथा के प्रभाव से प्रहलाद जैसा भक्त बेटा पैदा हो गया। इसलिए गर्भवती माताओं को कथा जरूर सुनना चाहिए। अब तो भैया पिताजी आप कह रहे हो तो सुनो पिताजी। तत्साधु मन्ने सुरवर ये देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रह हित्वात्म पातम ग्रहमंध कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेता। पिताजी आप पूछते कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, तो पिताजी मुझे साधुओं की संगति बहुत अच्छी लगती है। घर तो हमको अंधे कुआं के जैसा लगता है, ऐसा मन करता है वनम गतो यद्धरिमाश्रयेता, जंगल में चले जाओ और भगवान का भजन करो। अब तो और गुस्सा हो गया। तुरंत महाराज विष्णु पक्ष प्रतिच्छन्नै न विद्येतास्त धीर यथा। अरे कि विष्णु के पक्ष में भजन करने वाला मेरा पुत्र कैसे मेरा शत्रु बन सकता है। दोबारा भेजा है, फिर पढ़ के आए हैं, फिर पूछा है तो नवदा भक्ति बता दी। अब तो महाराज इतना गुस्सा हुआ है, लगता है हमारे छोटे से बालक को इन स्कूल के मास्टरों ने उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया। बुलाया संडा मर्मक से कहा, ए क्या पढ़ाते हो हमारे बच्चे को? संडा मर्मक कहते महाराज माफ करना, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। महाराज ना तो इसको हमने पढ़ाया है ना किसी और ने पढ़ाया है, फिर बोले ये पहले से पढ़ा पढ़ाया आया है। एक काम करो महाराज, इस बार मौका और दो, एक मौका ले जाओ। और संडा मर्मक ने ले जाके प्रहलाद जी को जेल में डाल दिया। 2-4 दिन तक भोजन पानी नहीं देंगे तो इसकी भक्ति ठंडी पड़ जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, विपत्ति के समय व्यक्ति को भजन नहीं छोड़ना चाहिए। स्थिति क्या होती है, कोई घर में अघटित घटना घट जाए तो सबसे पहले आफत भगवान पे आवे। लोग घर से उठा के भगवान को पहले फेंके। आप बैठे थे ऐसे घटना क्यों घट गई? लेकिन धन्य है प्रहलाद जी, संडा मर्मक ने जेल में डाल दिया, 3 दिन तक भोजन नहीं दिया। अब काल कोठरी को खोला, शायद इसकी बुद्धि ठीक हो गई होगी। जैसे काल कोठरी को खोल के देखा तो प्रहलाद जी तो बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे। बंद कर दो। 5 दिन हो गए, किसी काम से संडा मर्मक को बाजार जाना था। आश्रम किसके हाथ में सौंपे? एक प्रहलाद ही ठीक ठाक सब है, पर वो तो महाराज के शत्रु का नाम लेता है। समझाया, वत्स प्रहलाद भद्रन्ते, हे प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। देखो देखो मुझे किसी काम से बाजार जाना है,
इस गुरुकुल पाठशाला का भार तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं। प्रहलाद जी तो चाहते थे कभी मौका तो मिले। गुरु जी तो चले गए। प्रहलाद जी ने सारे बच्चों को बुलाया, आओ भैया एक खेल खेलते हैं। छोटे छोटे बालक बोले, कौन सा खेल? बोले भगवान के नाम के कीर्तन का खेल, भगवान का भजन करते हैं। एक बालक बोला, भैया माफ करना, भगवान का नाम लेने पर तेरे पिता बहुत गुस्सा करते हैं। उनकी जब लाल लाल आंखें देखते हैं तो हम कांप जाते हैं। प्रहलाद जी बोले, चिंता मत करो, मैं हूं ना। अब तुम्हारा छोटे छोटे बच्चे लग गए कीर्तन करने में।